जय हिंद साथियों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर। आप सभी से मिलके बहुत खुशी हो रही है और आप सभी को दोबारा से मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी को इस अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, आप सब पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम अब आप फेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन पर मन में डर बना हुआ है, किस बात का? पेपर तो है, पेपर है मानते हैं, तो पेपर देने से होगा। ठीक है, पेपर तो है, कोई बात नहीं। तो आज उसी लिए आए हैं कि आपका पेपर है और पेपर में कहाँ समस्या आती है। उस आज अपने एक्सपीरियंस से हम आज ज़्यादा बड़ी क्लास तो नहीं लेंगे, लेकिन जितने भी आज आपके मन में सवाल हैं आप कहेंगे जी सर यही यही सवाल थे हमारे, और आज उस सारे सवाल का जवाब देने के लिए ही आए हैं। क्लास भी ला रहे हैं। टाइम थोड़ा सा इस समय क्या है कि ऑफलाइन बच्चों को लेके बिजी हैं, लेकिन हम आपके लिए बेहतर करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और ये वादा नहीं, ये मुझे जब तक इस शरीर में एक भी जर्रा अगर है तो वो आपके लिए रहेगा। एकदम आप इस बात को गौर से सुनिएगा और जिक्र करिएगा। क्यों ऐसी बात हम लोग करते हैं? क्योंकि मुझे एक बात पता है कि आप किसी को भी एक साथ तब कर सकते हैं जब आपके विचार, आपके भाव एक साथ हों। और इस देश को तभी बदला जा सकता है जब इस देश में शिक्षा की व्यवस्था बढ़ेगी, जब हर व्यक्ति जागरूक हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा तो नहीं बताएंगे इस पे, क्योंकि सवाल बड़ा है, कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन सकता है, इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और मेन आज का जो चर्चा है हमारी क्या है, पढ़ाई पे चर्चा है। तो पढ़ाई पे चर्चा मतलब जो छोटी सी फोटो बगल में लगी है वो कुछ नोटिस कर रही है कि ऐसे टेबल पे सर रख रख के पटकते हैं कि सर अब हो नहीं पा रहा है, कैसे फौजी बनेंगे। तो उन्हीं बातों को आज हम दोहराएंगे कि कैसे फौजी बनेंगे हम लोग। ये कुछ सामने साधन है हमारे में, उनको थोड़ा व्यवस्थित कर दूं, फिर आपसे बातें करते हैं। तो आप सब तैयार हैं? और टाइम शेड्यूल बिजी होने के कारण ये सब क्लासें रात में आपके लिए शेड्यूल हो रहे हैं, तो आप लोग परेशान ना हो। दिन रात हम एक किए हैं, बस आप मेहनत करते रहो, ठीक है? क्योंकि समंदर चाहे जितना, ओ एक मिनट यार, भूल गया, क्या बोलते क्या, सूरज चाहे जितना जल ले समंदर नहीं सुखा सकता। तो ये परेशानियां क्या करेंगी आपकी? घर में परेशानियां हैं, दोस्त की परेशानी, खुद की परेशानी, ये सब कुछ नहीं है, ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटा सा टास्क है। तो ऐसे पेपर आपके एक ज़िंदगी का छोटा सा टास्क है जो आप पूरा करने के लिए तैयार हैं। और उसको और बेहतर करने के लिए मेरी पूरी टीम और मैं खुद, हम सब आपके लिए डेडिकेटेड हैं कि कितना अच्छे से अच्छा हम आपको दे सके ताकि आपका रिजल्ट हो जाए। तो आज का जो सवाल है वो है पढ़ाई पे चर्चा। कैसे कैसे हम चर्चा करेंगे आपसे, क्या क्या मन में हमारे सवाल हैं, उन सारे जवाबों को आज हम बिल्कुल दे के जाएंगे, बिल्कुल दे के जाएंगे। और आपके मन में भी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में, बाकी तमाम सोशल मीडिया के हैं अपने फरने, जैसे सबको आपको पता ही चलता होगा, टेलीग्राम है और तमाम सोशल मीडिया है, बिजनेस जीमेल है। आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी डाउट है आपके मन में किसी भी क्षेत्र को लेके तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो लेकिन आज हम आपसे क्वेश्चन तो करेंगे ही, लेकिन जितने भी आपके मन में आज सवाल हैं हम उसको डाउट क्लियर किए देते हैं। कुछ बच्चों का सवाल ये है कि क्लास का शेड्यूल थोड़ा सा डिस्टर्ब है, पर पता चल जाता कि लाइव कब रहता है, तो लाइव के लेके आप परेशान ना हो। लाइव में टीटीएफ की क्लास, मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये क्लास रात 9 बजे से मान के चलिए ऋतिक सर आपको फिजिक्स लेके आ रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा कि क्लासों का क्या कैसे है। दूसरा वो सब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और टीटीएफ सर का हो गया, एमडब्ल्यूएफ हम आपको मिलेंगे, वो अलग की बात है, ठीक है? शेड्यूल आपको मिलेगा। पर आज का जो टॉपिक है पढ़ाई पे चर्चा, क्योंकि जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, बरस जाना वक्त पर है बादल, किसी की मकान गिरी हुई है और किसी का लगान बाकी है। ठीक। तो एक और, हम लोग अपने में जब पढ़ाई करते थे तो हमारे हॉस्टल में रहते थे, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन एक कहता था कि अब की सावन में ये शरारत मेरे साथ हुई, अब की सावन में ये शरारत मेरे साथ हुई। थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, बोलेंगे, पूरी लाइन बोलेंगे यार। तो अब की सावन में ये शरारत मेरे साथ हुई, मेरे घर को छोड़ के पूरे शहर में बरसात हुई। तो सावन चल रहा है, सबको पता है, तो इसलिए लाइन आई कि अब की सावन में ये शरारत मेरे साथ हुई,
मेरे घर को छोड़ के पूरे शहर में बरसात हुई। तो ये मैं किस लिए कह रहा हूँ कि मैं आपके लिए हूँ, तो आप सब बेहतर करिए और अच्छा करिए, हम आपके लिए विधिवत तरीके से आ रहे हैं। तो अब आपके जो जो सवाल हैं पढ़ाई पे चर्चा के लिए, वो हम आपसे बात करते हैं, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बड़ी अच्छी लाइन है ये, ठीक है। क्या है? तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। आज का नहीं, पिछला दौर आप उठा के देख लीजिए, जब जब परिवर्तन हुआ है तब तब बिना युद्ध के नहीं हुआ है। तो आप अगर अपने आप में परिवर्तन चाहते हैं तो खुद से लड़ाई करनी है। अभी तक दूसरों से हमने लड़ा है, अब ये एनडीए की लड़ाई मेरी खुद से है, और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आप सबसे मोटिवेशन आपको ज़रूरी है, लेकिन अपने आप से मोटिवेट रहना होगा, किसी का रील देख के नहीं, किसी की दो बातें सुन के नहीं, खुद में मोटिवेट होना पड़ेगा, और मेहनत आपको ही करनी। हम चाहे जितना अच्छा लेके आएंगे, ये सब मेरे लिए है, आपको मेहनत खुद अपने आप पे करनी है, ठीक है। क्योंकि चांद फेमस है अपने कलंक के लिए, तो आप भी एक कुछ तो अपने अंदर ले आओ, फेमस हो जाओगे यार। जे बिना मतलब बात, आप तो एक फौजी हो, नेवर गिव अप। हाउ इज द जोश? कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सारे डाउट आपके आज क्लियर हो जाएंगे, जितने भी आपके मन में है। पढ़ाई कैसे करें, मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, कितनी देर पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, पेपर में क्या क्या आएगा, पेपर में कौन सा टॉपिक ज़्यादा आएगा, ए टू जेड आज आपकी सारी बातें मैं क्लियर किए देता हूँ। तो एक मिनट, ठीक है बच्चों, आप सब तैयार हैं? जी सब तैयार हैं। क्या क्या है आपके प्रश्न? आपके प्रश्न पहले पेज में, या आपके प्रश्न हैं कि आपके मन में क्या क्या चल रहा है? ओके, ओके सर। आपके प्रश्न, आपके मन में क्या क्या चीज़ें इस टाइम चल रही हैं, उन्हीं को लेके आए हैं कि क्या क्या अपने मन में चल रहा है। पर चल क्या रहा है? पहला क्वेश्चन तो ये है कि पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन मन में है, पढ़ाई कहाँ से करें, पढ़ाई कहाँ से करें। कुछ और आपके मन में है कि मॉक टेस्ट कैसे लगाएं? नहीं नहीं, 20 नहीं, मॉक टेस्ट। चौथा क्वेश्चन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कौन सी किताब पढ़ें रे बाबा, कौन सी किताब पढ़ें। कहते हैं ना, किताबों से ज़्यादा चेहरों पे लिखा होता है ना। याद होगा आपको क्या, कि किताबें तो कम पढ़ी मगर चेहरा बहुत पढ़ा है। ठीक, तो ये लास्ट की लाइन है। और एक लाइन है कि, चलो भी बताएंगे, याद नहीं आता यार, ये सब भूल जाते हैं क्या क्या। चलो, तो पहला क्वेश्चन अपना है पढ़ाई कैसे करें, दूसरा है पढ़ाई कहाँ से करें, तीसरा मॉक टेस्ट, चौथा है कौन सी किताब पढ़ें। ठीक, तो इनका सबका जवाब आप देखते जाइए एक एक करके। तो पहला जवाब है अपना, वो क्या है, लीजिए। पहला जवाब क्या है? पढ़ाई खुद से करें, तो वो तो कर रहे हैं सर। पहला यही जवाब है बस, और कुछ नहीं, ज़्यादा जवाब ही नहीं है मेरे पास। दूसरा, पढ़ाई कहाँ से करें, तो पढ़ाई आप सक्सेस वाला से करें। पढ़ाई आप कहाँ से करें? सक्सेस वाला से करें। इसमें कहाँ से करें? आयोटा 2.0 से करें। दो क्वेश्चन आपके हो गए। तीसरा लीजिए, तीसरा क्वेश्चन आपका, मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, अभी सब्र रखें। क्या है? सब्र रखें। पहले कॉन्सेप्ट आप तैयार कर लें, जितने अभी टाइम है, अभी मॉक टेस्ट के चक्कर में मत पड़िए, पहले कॉन्सेप्ट सारे तैयार रखिए। तो क्या क्वेश्चन है? सब्र रखें। तीसरा जो हथियार मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप गौर करें और आपके लिए एकदम ब्रह्मांड साबित होगा। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मास्त्र साबित होगा। दिख नहीं रहा, हम पेन अच्छा यूज करते हैं कि दिखे। तो सबसे जो बेसिक हथियार है वो ये है। क्यों ये है? क्योंकि जिस परीक्षा में आप जाने वाले हैं वो है यूपीएससी।
यूपीएससी इसका फेवरेट है क्या? एनसीईआरटी। जैसे हर घर में सबका फेवरेट क्या है? आलू, ऐसे यूपीएससी का फेवरेट क्या है? एनसीईआरटी। तो पहले तो आपको बेसिक एनसीईआरटी से अपने कॉन्सेप्ट मजबूत करने हैं, उसके बाद मैंने जो ऊपर लाइन लिखी सक्सेस वाला आयोटा 2.0, इसमें आपको काम करना है। फिर अगर आपसे एनसीईआरटी हो जाता है तो पिछले साल का पीवाईक्यू, जो भी आपको मेहनत नहीं करना है भाई, टीचर से आप क्यों पढ़ते हो? वो आपके लिए काम कर रहा है, कंटेंट ढूंढ के ला रहा है। 10 साल का प्रीवियस ईयर निकाला, तो आपको नहीं मेहनत करना है, केवल आपको वीडियो देखनी है, आपको गूगल पे डाउनलोड करिए, कहीं पे लेके बैठ जाना है बस केवल। तो पीवाईक्यू तीसरा तीसरा आएगा। इसके बाद जब ये सब आप कंप्लीट कर लोगे तब आपका वाला क्वेश्चन आएगा मॉक टेस्ट। उसके लिए हम आपके साथ जल्दी आने वाले हैं एप्लीकेशन पे, और आपको मॉक टेस्ट हम देने वाले हैं, ठीक। तो इतनी बात आपको करनी है कि मेन अगर आपको पढ़ाई करनी है तो एनसीईआरटी उठा लीजिए, 9th-10th से स्टार्ट कर दीजिए, 11th-12th लगा लीजिए, खासकर एग्जाम्पल लगा लीजिए। आपका एनडीए का पेपर ना निकल जाए तो आप हमसे मिलिएगा। पिछला 32 सिलेक्शन दिया है भाई, 32 सिलेक्शन इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। मॉक टेस्ट कुछ बच्चों को है जिनका रिटर्न निकलता है। एसएसबी का क्या प्रोसेस है? एसएसबी हमारे यहाँ ऑफलाइन आप हमसे जुड़िए, बेहतर तरीके से हम आपके जीटीओ के जो हेड होते हैं उनके अंडर में चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से, और जो हेड डिपार्टमेंट के आपके ऑपरेटर सर हैं उनके डिपार्टमेंट में हम सारी चीज़ें आपको कराएंगे, ठीक है। जितने भी आपके हेड टीम से आए हैं वो कहीं ना कहीं रिटायर्ड हैं उस चीज़ से, तो आपको बेहतर बताएंगे वो, ठीक है। जैसे कि हैं अमित सर हैं अपने यहाँ, बेहतर हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं, जीटीओ टास्क में रह चुके हैं, वो आपको बेहतर करेंगे। और बीरेन तिवारी सर हैं, बीके त्रिपाठी सर हैं, एएमसी में अभी भी वो थे, अभी जल्द ही रिटायर हुए हैं। एएमसी में आपके विनय तिवारी हैं, वो सर आपके साथ रहेंगे। तो ये सब आपको क्या करेंगे, आर्मी से चीज़ें इनका बिलोंग करते हैं, वहाँ ये लोग रह चुके हैं, ये आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। तो ये रहे आज आपके क्वेश्चन। पढ़ाई कैसे करें? खुद से करें। पढ़ाई कहाँ से करें? सक्सेस वाला से करें, आयोटा 2.0 ज्वाइन करें। मॉक टेस्ट के लिए हम आपके लिए जल्दी आएंगे। किताब कौन सी पढ़ें? बहुत कमेंट था इस बात को, इसलिए को लेके आए हैं, ठीक। तो किताब यही पढ़नी है। तो अब आपके मन में कोई सवाल है नहीं? हम आपके लिए हैं, मैथ्स की क्लास डेली चल रही, और भी टीचर्स आपके लिए बेहतर तरीके से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो उनको भी मेरा धन्यवाद है कि वो आपके लिए इतना डेडिकेटेड के साथ पढ़ा रहे हैं। कमी आप में है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, बस। अब एक बात आप नोट रखना, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन होगा नहीं, चाहे जिस भी जगह से आप पढ़ लो। अगर आप खुद नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। भले बातें कुछ लगें आपको दिल पे, लेकिन लगेंगी, क्योंकि जब तक आपको क्या है ना, जले पे नमक छिड़कना वो चलेगा आपके साथ। मार पीट, क्योंकि क्या होता है मूवी का लास्ट सीन क्या होता है? मार धाड़, अब वही चलेगा आपके साथ। मार तो नहीं पाएंगे, ऑनलाइन में आपके लिए सुविधा है, लेकिन क्या है, बातें ऐसी बोल देंगे कि वो दिल में सोचो कि क्या बोल दिया। हाँ बिल्कुल, आपको करना पड़ेगा। जब तक आपको माइंडली बाहर के ताने नहीं याद आएंगे ना, तब तक आप बदल नहीं सकते। तो आप मेहनत करिए, बेहतर अच्छे से काम करिए, और आपके लिए हम सब डेडिकेटेड हैं। 1 सितंबर हम आपका जाने नहीं देंगे, उसके लिए इतना अच्छा अच्छा आपके लिए कंटेंट देंगे, आप खुद हैरान रहोगे। तो आप सबसे मेरा वादा है कि आप पढ़ाई बेहतर करें। ये रही पढ़ाई पे चर्चा, इनका क्वेश्चन आपके पास है। बुक का चक्कर में मत रहिए, एनसीईआरटी आपके लिए बेहतर है, पीवाईक्यू एकदम अच्छा हथियार है। फिर आप मॉक टेस्ट पे आएंगे और बेहतर तरीके से करेंगे। हाँ सर। हाँ, डिस्ट्रैक्शन आपके आते हैं कि मन नहीं लगता पढ़ने में। हाँ सर, इस पे बहुत बच्चों का होता है कि मन नहीं लगता, तो ये सबका खेल है, होता है सबके साथ, आपके साथ भी, हम लोग के साथ भी, कि क्लास नहीं बनाते, कभी लेट हो जाते हैं, तो सबके साथ होता है, ये ऑथेंटिक है। लेकिन अभी आपको कुछ कंट्रोल करना है, कुछ सीखना है कि ऐसा ना हो। तो मोबाइल तो आपको यूज करते ही हैं, करिए, लेकिन उसमें कुछ ऐसा मत रखिए अभी कुछ दिन के लिए, जैसे आपका ये क्या बोलते हैं उसको, इंस्टाग्राम हो गया, और ये आपके फेसबुक हो गए, इन सब से थोड़ा दूर रहिए। तो इनके लिए आपको बेहतर एकदम जो भी आपको लगे सोशल मीडिया। और बाकी तो आप समझदार हो यार, जय क्या बात करते हो, आप एनडीए को लीड करने जा रहे हो, हम आपको बताएं कि क्या करोगे आप। बिल्कुल आप उसके लिए बेहतर समझदार हो कि वो सब बाद में आपको हो जाएगा जो आप चाहते हो ना। जी सर, जानते हैं। तो मज़ा आया? जी सर मज़ा आया, कुछ तो बताया नहीं, ये तो हम जानते थे। इसी पे आपको काम करना है, कुछ नया है ही नहीं, इसी पे आपको काम करना है, यही सफलता का हथियार है यार। हथियार कम रखो लेकिन मजबूत रखो, मैदान में काम आए, ठीक। तो आपके लिए एक बार लास्ट जय हिंद से आपका एंडिंग करेंगे। ये जय हिंद आप बोलते रहना, इससे आपका मोटिवेशन बूस्टअप होता रहेगा, ठीक है बच्चों। जय हिंद।